हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और इंडेफिनेट प्रोनाउंस को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में हमें नहीं बताते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमें किसी ऐसी पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, सोहन हैज़ गिव मी दिस बुक। इस सेंटेंस में जो सोहन है वो एक जो है नाउन है, प्रॉपर नाउन है ये, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। ठीक है, इस सेंटेंस में ये वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो सोहन है ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वैसे ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूँ, समवन हैज़ गिवन मी दिस बुक। ठीक है, तो इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ कि भाई सोहन हैज़ गिवन मी दिस बुक, कि ये एक पुस्तक मुझे सोहन ने जो है दी है। तो यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता रहा हूँ कि यह पुस्तक मुझे सोहन ने दी है, किसी स्पेसिफिक पर्सन ने दी है, और स्पेसिफिक पर्सन कौन है? सोहन। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, समवन हैज़ गिवन मी दिस बुक, तो यहाँ पे जो ये समवन है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये समवन इस सोहन की जगह मैंने यूज किया है, तो सोहन एक नाउन है, तो इस नाउन की जगह मैंने ये वर्ड यूज किया है, समवन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी नाउन की जगह अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो समवन है ये क्योंकि सोहन की जगह यूज हुआ है तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और दूसरा ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है तो ये इंडेफिनेट हो गया। तो इस तरह से ये जो वर्ड है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस सेंटेंस को लीजिए, जैसे ये सेंटेंस लिख रहा है, आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू सोहन, कि मैं तुम्हारे जो सीक्रेट है वो सोहन को नहीं बताऊंगा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू सोहन, कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को सोहन को नहीं बताऊंगा। किसको नहीं बताऊंगा? सोहन को। तो यहाँ मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख दूँ और यहाँ पे सोहन की जगह एनीवन यूज कर दूँ, तो पहली बात तो ये वर्ड मैंने सोहन की जगह यूज किया है, तो ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन है, नाउन की जगह मैंने ये वर्ड यूज किया है। तो जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया। दूसरा, यहाँ पर तो मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो ये जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाएगा। पहली बात ये प्रोनाउन है क्योंकि नाउन की जगह यूज हो रहा है। दूसरा, इस किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये इंडेफिनेट हो गया। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया ये वर्ड। ठीक है ना, इस वर्ड को हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट इस सेंटेंस को देखिए, आई बोट माई स्कूल सप्लाइज एट द मॉल, कि मैंने अपनी जो भी स्कूल सप्लाइज थी वो मॉल में खरीदी। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कह दूं, आई बॉट एवरीथिंग एट द मॉल। ठीक है, अब यहाँ तो मैं स्पेसिफिक थिंग्स की बात कर रहा हूँ कि भाई आई बॉट, मैंने खरीदी, क्या खरीदी? माई स्कूल सप्लाइज, मेरी स्कूल की जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे खरीदी? एट द मॉल। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बता रहा हूँ भाई कौन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह ये वर्ड रख दूँ, एवरीथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नाउन था, ये नाउन फ्रेज है, वैसे ये मेन जो वर्ड है ये है, इस वर्ड की जगह ये नाउन है, इस नाउन की जगह मैंने लिख दिया एवरीथिंग। ठीक है, तो ये नाउन है, इस नाउन की जगह मैंने एवरीथिंग वर्ड यूज किया, तो जाहिर सी बात है जो ये नाउन की जगह यूज हुआ है ये वर्ड, तो ये प्रोनाउन हो गया। और दूसरा, यहाँ पर ये स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बता रहा है कि भाई कौन सी चीज़ें, स्कूल सप्लाई स्पेसिफिक है, लेकिन यहाँ पे ये किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये इंडेफिनेट हो गया। तो पहला तो ये क्योंकि नाउन की जगह यूज हुआ है ये प्रोनाउन है। दूसरा, ये किसी स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाएगा। तो इस तरह से इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं।
तो इन वर्ड्स को देखिए, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नन, लिटिल, वन, अदर, अदर्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज किए जा सकते हैं। और दूसरा ये वर्ड्स हैं समवन, समबडी वगैरह, तो ये जो वर्ड्स हैं ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में हम किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इन वर्ड्स को याद करने का, इन वर्ड्स को बनाने का, इन वर्ड्स को फ्रेम करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे जो सम, एनी, एवरी, नो, ठीक है ना, ये जो 4 वर्ड्स हैं इन चारों वर्ड्स में 1 बाय 1 ये वर्ड्स ऐड करने से बने हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बने हैं ये। जैसे सम में मैंने जोड़ा 1, तो सम 1 को जोड़ा तो क्या बन गया, सम 1। इसी प्रकार से सम बडी, ठीक है, सम बडी बन गया। सम थिंग, तो ये सम थिंग बन गया। इसी प्रकार से एनी में 1 जोड़ा तो एनी 1 बन गया। इसी प्रकार से एनी में बड़ी जोड़ा तो एनी बड़ी बन गया। एनी में थिंग जोड़ा तो एनी थिंग बन गया। इसी प्रकार से एवरी में 1 जोड़ा एवरी 1 बन गया। एवरी में बड़ी जोड़ा एवरी बड़ी बन गया। एवरी में थिंग जोड़ा एवरी थिंग बन गया। नो में 1 जोड़ा तो नो 1 बन गया। नो में बड़ी जोड़ा तो नो बड़ी बन गया। नो में थिंग जोड़ा तो नथिंग बन गया। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ये वर्ड्स होते हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, और ये जो वर्ड्स होते हैं ऊपर लिख रखे हैं ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम नाउन यूज करते हैं, ठीक है, अब जैसा कि ये जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं इनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस कह रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। ये हम सब जानते हैं, हमने प्रोनाउन पढ़े थे। प्रोनाउन पढ़ना जब शुरू किया था तो प्रोनाउन को जब डिफ़ाइन किया था तो उसमें हमने ये चीज़ समझी थी कि जो प्रोनाउन है वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह यूज करते हैं। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो शब्द जो है प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जहाँ पे जो काम नाउन कर सकते हैं किसी सेंटेंस में वो काम प्रोनाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन की जगह तो यूज होते हैं। तो जो भी एट्रीब्यूट्स नाउन्स में होते हैं वही एट्रीब्यूट्स प्रोनाउंस में होते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या क्या काम कर सकते हैं सेंटेंस में। नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट बन सकते हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। नाउन किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जो काम नाउन कर सकते हैं मीन्स वर्ब का सब्जेक्ट बनना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, तो ये सारे काम ये प्रोनाउंस जो हैं ये भी करेंगे। ठीक है, मीन्स क्योंकि हम प्रोनाउंस को नाउन की जगह यूज करते हैं तो जो काम नाउन करते हैं वो काम प्रोनाउंस बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस को भी हम किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक थिंग का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनेट कहा गया है। और दूसरा, ये किसी नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं तो इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन को जब आप सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है एनीवन, मतलब कोई भी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये वन। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है, इसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, ये नाउन है नहीं, क्योंकि नाउन होता तो कोई नाम होता, तो नाउन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो ये कैसा प्रोनाउन है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का बोध नहीं करा रहा। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट है, तो ये बन गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। दूसरा देखिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट समवन है। तो जो समवन वर्ड है ये हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट ये जो समवन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है और सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। ठीक है ना, तो नाउन तो ये है नहीं, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन तो क्लियर हो गया कि भाई ये प्रोनाउन है। दूसरा, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा। अगर मैं कहता हूँ समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया, तो मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में तो बता नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें वन इंडेफिनेट प्रोनाउन था, सब्जेक्ट का काम कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, ऑल वर हैप्पी, यहाँ पे वर्ब है वर, इसका सब्जेक्ट है ऑल, तो ऑल वर हैप्पी, तो ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन ये है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में तो बता नहीं रहा। भाई ऑल वर हैप्पी सभी खुश थे, लेकिन कौन खुश थे, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में तो बता नहीं रहा।
तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए सम आर बोर्न ग्रेट जो कुछ लोग जो हैं वो ग्रेट पैदा होते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है सम, तो सम यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह इसका यूज कर रखा है हमने। तो सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन ये है नहीं तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन तो ये है, एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी नहीं बता रहा, तो यहाँ पे ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाएगा। आगे देखिए एनीबडी कैन डू दैट, ये वर्ब हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया एनीबडी यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन ये है नहीं, नाउन होता तो कोई नाम होता, ठीक है, तो ये किसी का नाम तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी नहीं बता रहा। अगर मैं कहूँ एनीबडी कैन डू दैट, भाई इसको कोई भी कर सकता है, तो मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का तो जिक्र नहीं किया। अब स्पेसिफिक पर्सन का जिक्र नहीं किया तो जाहिर सी बात है ये इंडेफिनेट है, और दूसरी बात ये प्रोनाउन है, तो इसको क्या कहेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, भाई बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। तब यहाँ पे वॉज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है नोबडी। अब नोबडी सब्जेक्ट है तो ये नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। दूसरा, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का बोध भी नहीं करा रहा। तो सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन ये है नहीं तो प्रोनाउन है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा, तो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा तो ये प्रोनाउन है, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इस प्रकार से जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो किसी भी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक अगर कोई व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज करेंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है इनको आप किसी भी वर्ब में सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, और किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बोध नहीं कराते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज हम कैसे करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज करते समय कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। जो बाकी जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस बच के उनको हम लास्ट में वन बाय वन उनको भी लास्ट में समझेंगे। तो देखिए जब भी ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस अगर आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट इनको यूज करते हैं, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब। फिर सुन लीजिए, ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको जब आप किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर आप इनको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो आपको कैसी वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे एग्जांपल देखिए, एवरीवन इज लुकिंग एट मी या एवरीवन आर लुकिंग एट मी, आप कौन सा लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ड्स अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे जो एवरीवन है ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो आर तो प्लूरल है, इसको तो नहीं लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। इसी प्रकार से नोबडी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो वाज या वर में से क्या लगाएंगे, वाज, वर नहीं आएगा। इसी प्रकार से एवरीवन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो आर तो प्लूरल है, ये तो आएगी नहीं, तो इज लगाएंगे। इसी प्रकार से नथिंग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, अगर हम हैव लगा देंगे तो ये तो प्लूरल हो गई, तो ये तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंगुलर, सिंगुलर क्या है, हैज़। तो इस तरह से जब भी ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस अगर किसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इनके बाद जो वर्ब आप लगाएंगे वो वर्ब कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में याद रखना है वो ये है कि जब हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस का एक बार जब यूज कर देते हैं और उनके बाद अगर आगे हम इन्हीं इंडेफिनेट प्रोनाउंस को वापस रेफर अगर करते हैं तो फिर हम दे वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एवरीबडी एन्जॉयड द मूवी, ठीक है ना, सभी ने जो मूवी थी उसको एन्जॉय किया। दे वर वेरी हैप्पी, वे जो हैं बहुत खुश थे। तो जो दे वर्ड है, इस वर्ड के द्वारा मैं वापस एवरीबडी को रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस को जब आप एक बार मेंशन कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एवरीबडी एन्जॉयड द मूवी, ठीक है, उसके बाद मैं इसी एवरीबडी को अगर बाद में किसी वर्ड के द्वारा वापस रेफ़र करूँगा तो मैं किस वर्ड के द्वारा रेफ़र करूँगा, दे वर्ड के द्वारा, जैसे यहाँ पे किया गया है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई आस्क्ड समवन द वे टू द रेलवे स्टेशन। भाई मैं कहीं जा रहा था और मैंने वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे रास्ते में और मैंने उनसे जो है रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा। ठीक है, तो कुछ लोग खड़े थे, जैसे 10-15 लोग खड़े होंगे, उनमें से मैंने किसी से जो है रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा। दे वर स्टैंडिंग बाय द रोड। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि वो जो है रोड के पास खड़े हुए थे। अब कौन खड़े हुए थे? ये। ठीक है, तो इसके लिए जो आप इसको रेफ़र करने के लिए कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो है दे वर्ड यूज़ करेंगे। हालांकि मैंने पूछा तो एक से ही था, लेकिन मैं यहाँ पे जो खड़े थे जिनमें से मैंने एक से रास्ता पूछा था, मैं उन सभी को रेफ़र करूँगा, क्योंकि एक को तो रेफ़र कर नहीं पाऊँगा मैं यहाँ पे। ठीक है ना, उन सभी को रेफ़र करना पड़ेगा, तो दे वर्ड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समवन को रेफ़र करने के लिए जब आगे कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो दे वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको रेफ़र करने के लिए जब आगे वर्ड यूज़ करेंगे तो दे वर्ड यूज़ करेंगे। हालांकि ये आप सब अगला जो सेंटेंस होगा वो जो है सब्जेक्ट होगा ये दे उसका। ठीक है, नेक्स्ट है, आई आस्क्ड एवरीवन टू हेल्प मी। मैंने सभी से मेरी मदद करने के लिए भाई कहा, बट दे डिड नॉट हेल्प मी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब ये जो दे वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये यहाँ एवरीवन के लिए यूज हो रहा है। तो मैं वापस से एवरीवन को जब रेफ़र करूँगा, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, मतलब जो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो ये जो दे है उसका सब्जेक्ट होगा। तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा जब इसको रेफ़र करूँगा तो मैं दे वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है ना, अदरवाइज़ तो हम हिज वगैरह यूज़ करते हैं। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव वगैरह यूज़ करेंगे तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, वहाँ पर हम हिज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं इन शब्दों को जो है एक बार मेंशन करने के बाद जब आगे किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा जब इनको वापस रेफ़र करूँगा तो मैं किस वर्ड के द्वारा इनको रेफ़र करूँगा? दे के द्वारा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस दे से इस एवरीबॉडी को रेफ़र किया गया है, इस दे से इस समवन को रेफ़र किया गया है, यहाँ पर इस दे से एवरीवन को रेफ़र किया गया है। और ये जो दे है ये अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। ये भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में वो ये है कि इनका जब हम पॉजिटिव केस बनाते हैं तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, आप इनका पॉजिटिव बना सकते हैं और जब आप इनका पॉजिटिव केस बनाते हैं तो इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस यूज करना है। जैसे दे वर स्टेइंग एट समबडीज़ हाउस, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाया गया है तो इसके साथ देखिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए इज़ दिस एनीबडीज़ कोट, यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाया गया है तो अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए हिज वर्ड्स आर इन एवरीवन्स माउथ, यहाँ पे एवरीवन को पॉजिटिव बनाया गया है तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर समबडी का हाउस से रिलेशन दिखाने के लिए इसको पॉजिटिव बनाया, यहाँ पे कोट का एनीबडी से रिलेशन दिखाया गया है, यहाँ पे माउथ का संबंध एवरीवन से दिखाया गया है तो इनको पॉजिटिव बनाया गया है। तो इस तरह से जब इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस को आप पॉजिटिव बनाते हैं तो इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। ठीक है, लेकिन इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बाद कभी क्या होता है कि इनके बाद एक एल्स नाम का वर्ड लिखा हुआ होता है, एल्स, ELSE। ठीक है, तो जब इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बाद एल्स वर्ड लिखा हुआ हो तो आपको और उस समय आपको जो है इनको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको इनको पॉजिटिव नहीं बनाना है, बल्कि जो अपोस्ट्रोफी एस है वो इस एल्स के ऊपर लगाना है। ठीक है, इनके साथ आपको जो है अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करना है उस समय। जैसे आई थिंक दिस इज़ समबडी एल्स कोट, तो यहाँ पे देखिए समबडी के बाद जो है एल्स वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर आप ये अपोस्ट्रोफी एस इसके ऊपर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे समबडीज़ एल्स कोट तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंडेफिनेट प्रोनाउंस का अगर इनके बाद अगर एल्स वर्ड नहीं है, ये एल्स वर्ड अगर नहीं है तो आप इनका पॉजिटिव अगर बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये एल्स वर्ड आपको यहाँ पे दिखता है इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बाद तो आपको अगर इनका पॉजिटिव बनाना है तो जो अपोस्ट्रोफी एस है वो इस एल्स के साथ लगेगा, ना कि इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको एनीबडी या एवरीबडी के साथ नोट यूज़ करना पड़ जाए तो आप एनीबडी और एवरीबडी के साथ नोट यूज़ ना करके आप नोबडी वर्ड यूज़ कीजिए। ठीक है, नोबडी वर्ड यूज़ करना है। अगर आपको एनीथिंग या एवरीथिंग के साथ नोट यूज़ करना पड़ जाए तो आप एनीथिंग या एवरीथिंग के साथ नोट वर्ड यूज़ ना करके आप नथिंग वर्ड यूज़ कीजिए, नथिंग। इसी प्रकार से अगर आप एनीवन या एवरीवन के साथ नोट वर्ड यूज़ करना पड़ जाए तो आप इनके साथ नोट वर्ड यूज़ मत कीजिए बल्कि नो वन वर्ड यूज़ कीजिए।
ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा एवरीबडी इज़ नॉट प्लेइंग इन द पार्क। अब आप देख रहे हैं एवरीबडी लिखा, एवरीबडी के बाद मैंने नॉट लिख दिया, ठीक है। तो एवरीबडी के साथ नॉट पॉसिबल नहीं है, आप ये जो है यूज़ मत कीजिए इनके साथ। जो नॉट है वो अगर एनीबडी एवरीबडी के साथ यूज़ करना भी पड़ जाए तो आप ये यूज़ मत कीजिए, इसकी जगह आप एक अलग वर्ड यूज़ कर लीजिए, नोबडी, ठीक है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव होते हैं तीनों। तो आप इसको हटाइए, इसको हटाइए और क्या लिख दीजिए यहाँ पे एवरीबडी की जगह नोबडी। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखिए, नोबडी इज प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नोबडी यूज़ करना है। इसी प्रकार से एनीथिंग या एवरीथिंग के साथ अगर नॉट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए तो नॉट इनके साथ यूज़ मत कीजिए, बल्कि आप नथिंग वर्ड यूज़ कीजिए। इसी प्रकार जैसे देखिए एवरीथिंग है, इसके बाद में देखिए नॉट यूज़ कर दिया, ठीक है। तो एवरीथिंग या एनीथिंग, ठीक है ना, इनके बाद अगर नॉट यूज़ करना पड़ जाए तो आप नथिंग वर्ड यूज़ कीजिए। तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए और क्या यूज़ कीजिए, नथिंग। नथिंग के बाद वर्ब यही ले लीजिए, इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। आगे का तो कुछ चेंज नहीं करना है वैसे आपको, इन दिस वर्ल्ड, ओके। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर देंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एवरीवन है, तो एवरीवन कहाँ पे है, एवरीवन यहाँ पे देखिए। तो अगर एवरीवन या एनीवन के साथ नॉट यूज़ करना पड़ जाए तो ये भी आप यूज़ मत कीजिए इनके साथ, आप इनकी जगह नो वन यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा नो वन, तो इसको हटा दिया हमने, नोट को हटा दिया और फिर नो वन वर्ड यूज़ करके वाज डूइंग, तो नो वन वाज डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एवरीथिंग है, एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन हेयर, तो यहाँ पे एवरीथिंग के साथ आप नॉट यूज़ मत कीजिए, कभी भी ऐसा मत कीजिए। तो एवरीथिंग के साथ अगर नॉट यूज़ करना पड़ जाए तो आप नथिंग वर्ड यूज़ कीजिए। तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर यूज़ कीजिए आप नथिंग, नथिंग इज़ फाइन हेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप इन शब्दों के साथ नॉट वर्ड यूज मत कीजिए, नोट को इन शब्दों के साथ यूज़ करने से बचिए। अगर आपको नोट इन शब्दों के साथ मान लो यूज़ करना भी है तो आप इस वर्ड को लिखिए, तो नोट भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, सीधा एक ही वर्ड से काम चल जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको समझने की ज़रूरत है, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इन वर्ड्स को क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो इनके लिए जो क्वेश्चन टैग बनाया जाता है उस क्वेश्चन टैग को बनाते समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है ना। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और इनमें सब्जेक्ट इनमें से है, ध्यान रखिए इनमें से, ठीक है ना, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी। तो उस सेंटेंस का अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इन वर्ड्स के लिए आप दे वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जो दे प्रोनाउन है ये प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, और उस सेंटेंस का आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं लास्ट में, तो इन वर्ड्स के लिए आपको इट वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन टैग में आता है। क्वेश्चन टैग अगर आपने नहीं देखे तो इसी चैनल पे मेरा एक वीडियो है क्वेश्चन टैग का, आप वो देख सकते हैं। देखिए जैसे समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, आगे मैंने क्वेश्चन टैग बनाया। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं भैया, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और दूसरा ये जो सब्जेक्ट होता है इसके लिए एक प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो समवन स्टोल माई पेन, तो मेरा क्वेश्चन टैग बना डिडंट दे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो मैंने डिड लगाया, और क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव थी तो ये बन गया नेगेटिव, ठीक है। तो डिडंट और ये जो दे लगाया मैंने, ये प्रोनाउन यूज किया है ये सब्जेक्ट के लिए किया है। तो जब ये सब्जेक्ट्स हों, ये जो प्रोनाउंस समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, अगर ये सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस के और इनके लिए अगर आप क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इनके लिए आपको दे वर्ड यूज़ करना है। तो मैंने क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो ये बनाया दे, ठीक है ना, और ये दे किसके लिए बनाया है, समवन के लिए, तो आप दे वर्ड यूज़ करेंगे इनके लिए, ठीक है। इसी प्रकार से एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कोई भी इस बॉक्स को उठा सकता है। तो आगे मैंने क्वेश्चन टैग बनाया काउंट दे, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनाया मैंने क्वेश्चन टैग, ठीक है। और एनीवन जो सब्जेक्ट है इसके लिए मैंने एक प्रोनाउन यूज़ किया तो वो दे यूज़ किया, देखिए, ठीक है।
ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है। अभी इसको देखिए, नोबडी हैज़ सीन गॉड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नोबडी हैज़ सीन गॉड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन टैग बनाया तो यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है ऑलरेडी, ठीक है ना, नोबडी नेगेटिव है, तो ये क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा, तो हैव दे बनाएंगे। तो दे कहाँ से, दे जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है ये किसको बनाया मैंने, ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, तो नोबडी के लिए ये दे वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं जिनमें सब्जेक्ट इनमें से है, ठीक है ना, इनमें से है, तो इनके लिए जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाओगे आप, तो वो इनकी जगह पे कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ता है, ठीक है, और वो प्रोनाउन आपको दे वर्ड यूज करना है। लेकिन अगर किसी ऐसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं जिस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इनमें से है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो इनके लिए आपको इट वर्ड यूज करना है। जैसे, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, पहला सेंटेंस लीजिए, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो यहाँ पे कहा गया एवरीथिंग इज़ फाइन। आगे क्वेश्चन टैग बनाया तो इसमें देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव थी तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। इस और जो क्वेश्चन टैग का जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कहाँ से लाते हैं हम, ये क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो हमारी जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये जो इट है ये एवरीथिंग की जगह है, ठीक है ना, एवरीथिंग को हमने इट बना दिया है। तो अगर इस स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो एवरीथिंग है, तो एवरीथिंग है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या प्रोनाउन यूज़ करना है आपको, इट। जैसे हमने यहाँ पे दे वर्ड यूज़ किया था, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट था वो दे था। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, समथिंग वाज देयर, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो ये जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है ये क्या यूज़ करेंगे, इट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है इसका सब्जेक्ट है समथिंग। इसी प्रकार से हमारी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है एनीथिंग, एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये पॉजिटिव है, हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और इसके लिए जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो है एनीथिंग। तो इस प्रकार से ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये अगर किसी ऐसी स्टेटमेंट में आ रहे हैं जिनका आप क्वेश्चन टैग बनाने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर ये उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, तो इनके लिए आपको दे वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और अगर किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जो है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग है और उस स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन टैग बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है इट वर्ड यूज़ करना है।